क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। कभी कभी किस्मत भी कितना हसीन साथ देती है ना। मसलन जब मैं तुम्हें अंदर देख रहा था तो तुमने मुझसे पूछा था ना कि तुम क्या देख रहे हो। क्या देख रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि तुम कितनी हसीन लग रही हो, तुम्हारा साथ कितना खूबसूरत होगा जो किसी के साथ भी हो। और देखो कुछ देर बाद तुम मेरे साथ हो। मुझे भी भड़का रहे। क्यों? तुम आयरा नहीं देखती? उसमें आपकी साजिशें दिखाई देती हैं। नहीं, तुमको तुम्हारी खूबसूरती तो नजर आती होगी नहीं। हाँ पता है मुझे। तो फिर मेरी बातें तुम्हें बहकावा क्यों लग रही हैं? ऐसे ही ख्याल आया क्योंकि आप बहुत फ्लर्ट है ना। इतनी जल्दी किसी के बारे में फैसला नहीं करते। जो इतने अरसे से आपके साथ है उसकी भी यही राय है। हो सकता है उसने समझने की कोशिश ना की हो। और तुम तो जानती हो कि बिल्किस खुद पसंदी की शिकार है। वो तो बचपन से है। Excuse me. श्योर। हेलो। हेलो जुबैर, कहाँ हैं आप? मैं एक दोस्त के साथ साइट विजिट करने जा रहा हूँ। लेकिन आपने तो शेब का ऑफिस छोड़ दिया है। तुम्हें किसने कहा? शुएब से पता चला है। क्या? यही कि आपने जॉब से रिजाइन करने को कहा है। तुम्हारी शुएब से बात हुई थी? नहीं, लेकिन सौलिया की हो रही है। सौलिया शुएब से बात करती है, सिर्फ मेरी जासूसी करने के लिए फोन करती है। आप इन बातों को छोड़ें और मुझे ये बताएं कि आप घर कब आएंगे। आ जाऊंगा जब फ्री होऊंगा। मैं रात भर आपका इतना इंतजार करती रही हूँ। मेरी तबीयत कितनी खराब हुई है। तो सो जाना था ना, मैंने कब मना किया? जुबैर, आप बहुत बदले हुए लग रहे हैं। इतनी वजाहतें देने का टाइम नहीं है मेरे पास। आप घर आ जाएं प्लीज। ओके, जल्दी आ जाऊंगा। सर, मैं एक नतीजे पे पहुंचने में कामयाब हूँ। जल्द आपको खुशखबरी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ज़हनी तौर पे तैयार करना ज़रूरी था, क्योंकि आपका दुश्मन वो नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं। फिर कौन है? आपके जुबैर साहब। जुबैर? जी हाँ, इस केस के ताने बाने उन्हीं से जाके मिल रहे हैं। कातिल उनके दोस्त अरशद से मिलता रहा है, और आप पर हमले से एक दिन पहले भी ये दोनों मिले हैं। जुबैर साहब ने अरशद को कैश में रकम दी है, और फिर अरशद को कातिल से मिलते हुए भी देखा गया है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सारे खेल के पीछे कौन हो सकता है, आपकी बीवी, बिल्किस, या फिर जुबैर। मैं इतना भोला हूँ कि आस्तीन के सांप भी नहीं देख सका। ये जो आस्तीन के सांप होते हैं ना शुएब साहब, ये बहुत दुबक के बैठते हैं। घात लगा के उन तक पहुंचना आसान नहीं होता। फिर क्या कार्रवाई की आपने? और क्या 100% सच है जो आप बता रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज मौजूद है सर। आज अरशद को उठा रहे हैं, सब उगल देगा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब।
वैसे जुबैर साहब, ये दूसरी शादी की वजह क्या थी? मोहब्बत या टाइम पास? तुमसे पता नहीं क्यों कुछ छुपाने को दिल नहीं करता। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे लगेगा कि मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा बताइए क्या वजह थी? मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत की खला पूरी करने की कोशिश कर रहा था, इसमें अभी तक कामयाब नहीं हुआ। और मुझे बिल्किस से थी और है भी, लेकिन हम दोनों के बीच में अभी भी कुछ खला है। एक नहीं दो औरतों के होते हुए भी मुझे अभी तक महसूस होता है कि मुझे ऐसी औरत की तलाश है जो रूहानी तौर पर मुझे सुकून पहुंचाए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बिल्किस को प्यार देना नहीं देना और मोहब्बत भी बेसिस ढूंढती है। बिल्किस सिर्फ अपने फायदे का सौदा करती है। और तुम्हें पता है कि हमारी सुलह किस बात पे हुई है? मैंने उसे करोड़ों का फायदा दिया। और दूसरी बीवी आपकी? दूसरी बीवी बेचारी मिडिल क्लास, बहुत प्यार करती है मुझसे, लेकिन उसने भी लालच में शादी की। उसको उसकी बहन का जहेज देना था। क्या हुआ अरशद, क्या परेशानी है? मैडम वो पुलिस आई है मुझे गिरफ्तार करने। तुम्हें? लेकिन क्यों? कहते हैं कि शेब के कत्ल में मैंने कोई साजिश की थी। क्या तुमने जुबैर के साथ मिलकर कोई ऐसी हरकत की है? मैडम ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी की जान लेने की कोशिश करें? अब पहली बात तो ये है कि मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, और दूसरी वो जुबैर सर के कजन है। वो क्यों मरवाएंगे उनको? अच्छा ठीक है, तुम वहीं साइड पर रहो, मैं पुलिस से बात करती हूँ। मैडम आप संभालें प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमसे बाद में बात करती हूँ, पहले मुझे उनसे बात करने दो। बस ये सारी स्टोरी। अच्छा एनीवेज, तुम्हें कहीं चलना था तो चलो, तैयार हो जाओ, चलते हैं। ओके ठीक है, मैं फिर तैयार होकर आती हूँ। आपके पास क्या सबूत है अरशद के खिलाफ? मैडम ये उस कातिल से मिलते रहे हैं और इन्हें जुबैर साहब से पैसे लेते हुए भी देखा गया है। ये आपको किसी ने बताया है? जी हाँ, जुबैर साहब से मिलने और पैसे लेने की फुटेज है हमारे पास, लेकिन कातिल से ये मिलते रहे हैं और इन्होंने ये डील बनाई थी। ये बात हमें कातिल के मुखबिर ने बताई है। मुखबिर तक पहुंच गए आप और आपने कातिल नहीं पकड़ा? हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस केस में तफ्तीश के लिए अब अरशद चाहिए हमें। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपके इस केस में मुझे सच्चाई से ज्यादा साजिश लग रही है। आपसे पिछले इंस्पेक्टर कुछ अरसे पहले तक इस केस में मुझे कातिल साबित करने में लगे हुए थे, और अब अरशद और जुबैर मुलविस नजर आते हैं आपको। आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे मैडम, लेकिन इनके खिलाफ है। ये कैसा सबूत है कि जिसमें कातिल सिर्फ अरशद और जुबैर के बारे में ही बता रहा है आपको? इन दोनों को इस केस में फंसाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, हमने मुखबिर को इसलिए पकड़ा क्योंकि वो इस कातिल के साथ एक दो जगह देखा गया था। इस तरह हम इस तक पहुंचे और फिर उससे पूछताछ की तो ये सब मालूम हुआ हमें। आप मुझे कल तक का टाइम दीजिए, मैं अपने वकील से बात करके बताती हूँ। लेकिन हमें हर हाल में अरशद चाहिए मैडम। अरशद के मेरे ड्रॉअर में रखा हुआ नहीं है जो मैं आपको दे दूँ। कहीं भी हो मैडम, ऑफिस से बाहर तो निकलेगा ना, उसके बाद तो फिर पुलिस का काम है।
जी बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ कि पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से करे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, हकीकत है। हम फंस चुके हैं। तुम कहाँ हो अभी? मुझे कहाँ होना है, मैं ऑफिस में हूँ। मैडम को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो संभाल लें, लेकिन मैडम नहीं मान रही। तो मैडम ने अभी तो पुलिस को भेज दिया वापस। कहती है कि मैं बाद में बात करूँगी। देखो अर्शद, तुम डटे रहना, तुमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। आपका नाम मुझसे पहले आ रहा है। असल में तो पुलिस मुझसे पहले आपके गिरबान पर हाथ डालेगी। अच्छा, मैं ऑफिस आ रहा हूँ, बस तुम अपनी बात पर अड़े रहना। ओके। ज़ारा, तुम्हारा शौहर नहीं आया अभी तक? नहीं, कोई बात हुई उससे? बात नहीं थी। कह रहे थे कि मैं आऊँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो किसी के साथ थी। हैरत है कि तुम्हें लग रहा है वो झूठ बोल रहा है, जबकि तुम्हें तो यही लगता है कि वो हमेशा सच कहता है। उन्होंने कहा कि मैं किसी के साथ साइट विजिट पर जा रहा हूँ, जबकि तुम तो मुझे बता चुके हो कि वो शेफ का ऑफिस छोड़ चुके हैं। जब ये बात मैंने उनसे कही तो वो मुझ पर गुस्सा होने लगे। इसका मतलब है कि वो अभी तुम्हें बताना ही नहीं चाहता था। तुम्हारे ख्याल में वो केस के पास होंगे? खुला कर ली होगी क्या उन्होंने? जुबैर जैसे इंसान के लिए क्या मुश्किल है? सुलह करना, मनाना, खुद को सच्चा साबित करना, इसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मैं क्या करूँ सौलिया? कुछ नहीं, सिर्फ इंतज़ार। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अर्शद, मैं बिल्किस से बात करता हूँ और उसे बताता हूँ कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। तुमने घबराना नहीं है। देखो प्लीज़, जो चाहे सबूत लेकर खड़ी हो जाए। हमने कुछ नहीं किया तो मतलब कुछ नहीं किया। हमने पुलिस को झूठा साबित करना है, और ये तभी मुमकिन होगा जब तुम हिम्मत से काम करो। मुझे तो जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन मैं बहुत डर गया हूँ। मेरी फैमिली है, अगर मैं जेल चला जाऊँगा तो। मैं हूँ तुम्हें वह कंपनी देने के लिए, तुम परेशान मत हो। आपको मजाक समझ रहा है? मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मैं डरा हुआ हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज कुछ ऐसा करें कि ये केस मेरे सर से खत्म हो जाए। मैं यही करूँगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी पुलिस से कोई बात हुई थी अरशद से रिलेटेड? तुम्हें अरशद ने बताया है? जाहिर है, वरना मुझे कैसे पता होता? यकीनन तुम दोनों का कोई कनेक्शन तो है। अरशद मेरा पुराना कुलीग है और मेरा दोस्त भी है। और हमराज भी? हाँ, दोस्त तो हमेशा हमराज भी होते हैं। और शोएब पे हमला करवाने में भी? और से बिल्किस, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ऐसा कर रहा है। पुलिस वालों के पास फुटेज है तुम दोनों के मिलने की। मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि हम नहीं मिले? हम तो हमेशा मिलते रहे। तुमने उसको कैश पैसे भी दिए? हाँ, 1 लाख रुपए। इनफैक्ट उससे पहले कई बार अरशद ने मुझे पैसे दिए जब तुमने मेरे सारे अकाउंट बंद करवा दिए थे। इसका मतलब कहाँ है कि अगर मैंने अरशद को पैसे दिए तो मैंने कत्ल करवाने के लिए दिए होंगे? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। और मुझे शोएब को कत्ल ही क्यों करवाना पड़ेगा? हो सकता है तब तुम साजिश कर रहे हो मुझे फंसवाने की। किसी तुम कब पुलिस वालों की तरफ सोचना छोड़ोगी? शोएब मेरा कज़न है, मेरा ब्लड रिलेशन है। मैं उसकी जान को दुश्मन क्यों बनूंगा? अच्छा तुम बताओ, क्या पुलिस वालों के पास ऐसा सबूत है कि मैं किसी कातिल से मिल रहा हूँ, या पैसे देते मेरी कोई फुटेज है उनके पास? नहीं,
लेकिन उसके एक साथी ने बताया कि कातिल तक पैसे अरशद के हाथों गए हैं और सब डील अरशद ने की है, तो इसीलिए पुलिस अरशद से उगलवाना चाहती है। प्लीज जस्ट किसी के कहने पर अरशद को गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि वो उनके कहने पर तुम्हें या मुझे गिरफ्तार करवा ले। तुम्हें पता है ना इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हें मिलने जा रहा है। शुएब को चैन नहीं आ रहा होगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उससे चिंता जा रहा है, इसलिए बेचैन हो रहा है वो। बदला लेना चाह रहा है और फंसा रहा है हम लोगों को। इससे पहले तुम कातिल थी और आज हम दो। इसीलिए मैंने तुम्हें फायदा दिया है ऑफिस से रिजाइन देके। अगर मैं आज वापस चला जाऊं ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर अब क्या करना चाहिए? तुम नहीं कर रहे हैं जो करना है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो ठीक है, मैं शेब की साजिश को कामयाब बना लेता हूँ। मैं चला जाऊँ थाने में, गिरफ्तारी दे देता हूँ। नहीं, मैं शोएब की कोई साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी। थैंक यू। मुझे तुमसे ऐसे इश्क नहीं हुआ। मुझे पता है तुम बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर। खुश कर रहे हो मुझे। कुछ तो तुमने किया है मुझे आज। देखो जुबैर, अरशद बहुत डरा हुआ है। हाँ, उस बेचारे ने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं फ़ोन करके तसल्ली देता हूँ उसको। अरशद, काम हो गया। मैंने बिल्किस को कहानी सुना दी और उसको समझ भी आ गई है। तुम परेशान मत हो। और हाँ, उस बंदे को बोल देना अब कराची से चला जाए और आज के बाद वापस ना आए। टेक केयर। वाह फुरकान, तुम तो बहुत चालाक निकले। तुमने तो जुबैर शिराजी को फंसा दिया। आप तो पहले से फंसे हुए थे। मैंने सिर्फ शर्त रखी थी, वो भी आपके कहने पर। मैं शर्तें मानता नहीं, शर्तें मनवाता हूँ। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, अप एंड डाउन चलता रहता। ये चेक अपने अकाउंट में डलवा दो, लेकिन पैसे जब ट्रांसफर होंगे जब तुम मेरा काम करोगे। आपका कौन सा काम बाकी है? सौले ने मुझे फंसाने के लिए तुम्हें ढूंढना शुरू किया ताकि तुम किसी तरह मेरे खिलाफ हो जाओ और वो अपने शौहर की नज़रों में सच्ची साबित हो जाए। हाँ, यही चाहती है वो। तो उससे मिलो, लेकिन ऐसे मिलो जैसे तुम उसे ढूंढने पे मिले हो। फिर इसके बाद वो तुम्हें अपना रोना धोना सुनाएगी कि मेरी वजह से उसका घर उजड़ गया। तो मुझसे ये कहना कि तुम उसका साथ देने के लिए तैयार हो। वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हें अपने शौहर के पास ले जाएगी। जब तुम शुएब के पास बैठो तो वो नहीं बोलना जो सौलिया चाहती है, तो वो बोलना जो मैं चाहता हूँ। लेकिन अगर पैसे ट्रांसफर ना हुए तो? मैं पैसों के मामले में हेरा फेरी नहीं करूँ। पैसे उसी दिन ट्रांसफर हो जाएंगे जिस दिन तुम मेरा काम करोगे। और अगर शुएब को शक हो गया तो? किस बात का? कि हमारी कोई सेटिंग हुई भी आपस में? तुम सौलिया के कहने पे जा रहे हो, फिर क्यों नहीं यकीन करेगा? और वैसे भी तुम उसके एक्स हस्बैंड हो। यही तो दुख होगा उसे। वैसे तो दुख तुम्हें भी होता होगा। हाँ, बंदी अच्छी है वो, बस हाथ से निकल गई। तब मैं लालच में आ गया था। और अभी तक लालच में ही हो। चलता हूँ, बस अपने काम पे ध्यान रखना। जैसा समझाया वैसा ही करना।